हुकूमतें बनाते थे, अब ये साजिश कर रहे हैं कि ये अपोजिशन भी अपनी मर्जी की लाएंगे, तो हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। ये भी निजामत है कि जो हम हर हफ्ते आके तुम्हें ललकारते हैं। आपकी बार के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट हमलावर है, और कि तो जेलों में खवातीन है वो बहुत बुरे हालात में है, जेलों के अंदर बहुत बुरे हालात में है। किस तरह हमसे बयान दिलवाते हैं ये कि जी हमारे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई या हमारे साथ कोई मसला नहीं। ये उस दिन होगा जिस दिन वो इधर आकर हमें बताएंगी, फिर हम यकीन करेंगे। तुम कस्टडी में लेके किस तरह के बयान पब्लिक में दे रहे हो। मोहतरम जनाब सदर साहब, मेरी मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट, मेरे भाई जो साहब खास तौर पर सरगोदा डिवीजन वाले जो मुगला साहिबान आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, ये जुडिशरी अगर ये समझती है कि वो बार को और ख़ास तौर पर मुतलका वकला साहिबान को इत्मीनान में लिए कोई फैसला मुसल्लम करेगी तो अपने ज़हन से ये बात निकाल दें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मेरे भाई मकसूद भुट्टो साहब ने बात की, उस वक्त भी एक प्रेसिडेंट था कि जिन्होंने वकला के लिए स्टैंड लिया। आज भी हम अपने प्रेसिडेंट इश्तियाक खान साहब की सरबराही में सिर्फ वो काम होगा जो वकला साहिबान चाहेंगे, इसके अलावा किसी का एजेंडा, किसी का सियासी एजेंडा हम किसी तरह बार के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। ये मैं जुडिशरी को बताती जाऊं कि ज़ियाउल हक ने भी एक दफा कोशिश की थी, ज़ियाउल हक ने भी बार को डिवाइड करने की कोशिश की थी, और आज भी वो इतना क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के ऊपर कि आप देखें कि कोई और पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स, कोई फर्द, कोई अदारा, कोई सियासी जमात इनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं सलाम पेश करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला साहिबान को और अपनी मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट को कि देख लें, हम पूरी तरह कायम और दायम हैं और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारी आवाज को खामोश करवा सके। मुझे याद आ रहा है हमारे मुअज़्ज़ज़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब ने वकला कन्वेंशन कराया, और जुमेरात को वकला तहरीक की तर्ज पे हम लोग हाउस भी करेंगे, वकला अपनी बात भी करेंगे। पाकिस्तान के अवाम, सियासी वर्कर्स और खवातीन जो कैद हैं, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बल्कि आज मैं जो हमारी सरगोदा डिवीजन और जो हमारे साथी पूरे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आप आ जाएं, आप निकलें और आप अपनी आवाज बुलंद करें। आपकी बार के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट हमलावर है। अब ये देख लें जो जिस तरह इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स की बात हम करते हैं आज कि इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आज तक इनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसी तरह इन्होंने जो बेंचेस की बात की है, किस असूल के ऊपर ये वो बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया है ना? पूरी कौम आपको देख रही है, आपने प्रोटेक्ट करने कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अदलिया गैर फाल है, आपको नजर आ रहा है। आप ये देखें कि आज मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ मुझे कल लोग मिले और उन्होंने बताया कि जो जेलों में खवातीन है वो बहुत बुरे हालात में है, जेलों के अंदर बहुत बुरे हालात में है। किस तरह हमसे बयान दिलवाते हैं ये कि जी हमारे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई या हमारे साथ कोई मसला नहीं। ये उस दिन होगा जिस दिन वो इधर आकर हमें बताएंगी, फिर हम यकीन करेंगे। तुम कस्टडी में लेके किस तरह के बयान पब्लिक में दे रहे हो, हमें तशवीश है। मैं फिर तशवीश का इजहार करती हूँ खवातीन और सियासी वर्कर्स के लिए कि जिनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं और ये किसी और मुकदमे में उठा के ले जाते हैं और अदलिया मुंह देखती रह जाती है। ये जजों के फैसलों को पामाल करते हुए उन मासूम लोगों को फिर उठा लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जुडिशरी के अपने फैसले हैं कि हम पाकिस्तान के शहरियों को ब्रूटैलिटी ऑफ जस्टिस से तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो किधर है आपके वो जजमेंट्स? इनके अपने फैसले हैं कि पनिशमेंट बिफोर जजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये जिस तरह इन्होंने सियासी वर्कर्स को और खवातीन को खास तौर पे निकल के दोबारा गिरफ्तार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह तो कभी कोई बाहर ही नहीं आ सकता। आपने ताहयात इन सियासी वर्कर्स को अंदर भेज दिया है, अफसोस की बात है। दूसरी बात कि हाँ, यहाँ पर हमारे खिलाफ एक पिछले हफ्ते प्रोपेगेंडा किया गया
کہ جی بارس کا کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ مزاحمت کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں. یہ بھی مزاحمت ہے کہ جو ہم ہر ہفتے آ کے تمہیں للکارتے ہیں. دوسری بات, چیف جسٹس پاکستان آپ بہت بڑے کام کر رہے ہوں گے, بہت بڑے, لیکن سب سے بڑا کام جو آپ نہیں کر سکے وہ انسانی آزادیوں کو تحفظ دینا ہے. وہ آپ نہیں کر سکے اور ہمیں افسوس ہے اس بات کا. اسی طرح اب میں آپ کو ایک اور سازش سے آگاہ کرتی ہوں. ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اشرفیہ پہلے یہ حکومتیں بناتے تھے, اب یہ سازش کر رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن بھی اپنی مرضی کی لائیں گے. تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ تم کسی طرح کہ تم یہ کرو کہ پوری پارلیمان پہ قبضہ کر کے اب تم اپوزیشن بھی اپنی مرضی کے لے کر آؤ. تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم ادھر موجود ہیں کہ جو ہم اپنی لڑائی لڑیں گے. اور آخر میں آپ سب سے, جو میرے سننے والے ساتھی ہیں, ہر ہفتے میں بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, میں پوسٹ بھی لگاتی ہوں. بدھ کو تو بڑے ساتھی آتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے, آپ جلوس نہیں نکال رہے, تو آپ آئیں. میری کیبنٹ, میرے سارے ساتھی پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں ان کے پیچھے, یہ میرے سے آگے ہیں, ان کا کام بہت زیادہ ہے, میں ان کے پیچھے کھڑی ہوں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ اپنا جو کردار ہے, اپنا جو آپ کا آئینی قانونی پرامن جدوجہد ہے, وہ آپ نے پاکستان کے عوام کے لیے کرنی ہے, لوگوں کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے. یہ جو کرپشن ہے, یہ جو لوٹ مار گینگ ہے جو پاکستان پہ 70 سالوں سے مسلط ہے, جو حکومتیں بنا رہا ہے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, آپ نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے. اور کبھی بھی وہ دن نہیں آنے دینا کہ کسی بھی وکیل کی آواز کو خاموش کیا جائے. اور ہر طرح کا ہتھکنڈا جو یہ الیکشنوں میں استعمال کرتے ہیں وکلا کے لیے, یہ انسینٹیو دیتے ہیں الیکشنز کے اندر, اب یہ اور طرح کی ریگنگ کرنے لگ گئی ہیں. میں سب کو مسترد کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ وکلا پوری طاقت سے تمہارا مقابلہ کریں گے.